गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ब्रह्मा जी बोले, जब इस प्रकार जगन माता शिवा की स्तुति दक्ष प्रजापति ने की, तब वे दक्ष से इस प्रकार कहने लगी, जिससे कि माता वीरणी ना सुन सके। नाना प्रकार के रूपों को धारण करने वाली उन परमेश्वरी शिवा ने सबको मोहित करके इस प्रकार सत्य कहा कि उसे केवल दक्ष ही सुन सके, अन्य कोई नहीं। देवी बोली, हे प्रजापते, आपने मुझे पुत्री रूप से प्राप्त करने हेतु पहले मेरी आराधना की थी। वह आपका अभिष्ट पूरा हुआ। अब आप पुनः तपस्या कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार राजा दक्ष से कहकर वे देवी अपनी माया से शिशु का रूप धारण कर माता के पास रोने लगी। उस रोदन को सुनकर, उसे स्त्री का शब्द जानकर स्त्रियां तथा समस्त दासियां भी आश्चर्यचकित हो प्रीतिपूर्वक वहां गईं। अक्सकिनी की सुता के रूप को देखकर सभी स्त्रियां परम प्रसन्न हुईं। उस समय समस्त नगरवासियों ने भी जय जयकार किया। नगर में गाने बजाने के साथ महान उत्सव होने लगा। पुत्री का सुंदर मुख देखकर अस्किनी तथा दक्ष परम प्रसन्न हुए। दक्ष प्रजापति ने विधि पूर्वक वेद विहित कुलाचार किया और ब्राह्मणों को दान दिया तथा अन्य लोगों को भी बहुत सा धन दिया। वहां सभी और मंगलाचार पूर्वक गायन तथा नृत्य होने लगा और अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। शिवा के जन्म के समय विष्णु आदि सभी देवगण अपने अपने अनुचरों तथा मुनियों के साथ आकर यथाविधि अनेक उत्सव करने लगे। दक्ष कन्या के रूप में अवतरित हुई उन परमेश्वरी जगदम्बा को देखकर देवताओं ने विनय पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और अनेक प्रकार के उत्तम स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति की। सभी देवता प्रसन्न होकर जय जयकार करने लगे और दक्ष तथा वीरणी की विशेष रूप से प्रशंसा करने लगे। राजा दक्ष ने प्रसन्न होकर भगवान विष्णु आदि देवताओं की आज्ञा से सभी गुणों से संपन्न होने के कारण उस प्रशस्त अंबिका का उमा यह नाम रखा। उसके बाद लोक में उनके अन्य नाम भी पड़े, जो मंगल करने वाले तथा लोगों के दुख दूर करने वाले थे। उस समय दक्ष प्रजापति ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा तथा संपूर्ण मुनियों तथा देवताओं की स्तुति करके भक्ति पूर्वक सभी लोगों का पूजन किया। तदनंतर विष्णु आदि सभी देवगण राजा दक्ष की प्रशंसा करके शिवा तथा शिव का स्मरण करते हुए अपने अपने स्थानों को चले गए। उसके बाद माता ने भी यथोचित रूप से उस कन्या का संस्कार कर बालकों की स्तनपान विधि से उसको पाला। महात्मा प्रजापति दक्ष तथा वीरणी ने बड़ी सावधानी के साथ उस कन्या का लालन पोषण किया, जिससे वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कला के समान प्रतिदिन बढ़ने लगी। हे द्विजश्रेष्ठ, उस कन्या में बाल्यकाल में ही सभी सद्गुण प्रविष्ट हो गए। जैसे चंद्रमा में सभी मनोहर कलाएं अपने आप आ जाती हैं। जब यह सखियों के बीच में जाकर अपने भाव में मग्न होती थी, तब प्रतिदिन शंकर जी की प्रतिमा का बार बार निर्माण करती थी। जब वह शिवा बालोचित गाने गाती, तो वह काम पर शासन करने वाले हर, रुद्र तथा स्थाणु का यानी गाने के बहाने स्मरण करती थी। दक्ष प्रजापति तथा वीरणी का स्नेह दिन प्रतिदिन उस कन्या पर बढ़ता ही गया। यद्यपि वह बालिका थी, फिर भी वह अपने माता पिता में बड़ी भक्ति रखती थी। सभी बालोचित गुणों से परिपूर्ण वह उमा देवी अपने घर के सभी कार्यों को निपुणता से संपन्न कर प्रतिदिन अपने माता पिता को संतुष्ट करने लगी। यहाँ पर यह अध्याय समाप्त होता है। यहाँ से नया अध्याय प्रारंभ होता है, 15वां अध्याय। इसमें देवी सती द्वारा नंदा व्रत का अनुष्ठान तथा देवताओं द्वारा शिव स्तुति किए जाने का वर्णन किया गया है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, एक समय आपके साथ जाकर मैंने त्रिलोकी की सर्व स्वभूता उन सती को अपने पिता के पास बैठी हुई देखा।
पिता के द्वारा नमस्कृत तथा सत्कृत होते हुए हम दोनों को देखकर लोक लीला का अनुसरण करने वाली उन सती ने प्रेम पूर्वक भक्ति के साथ आपको तथा मुझे प्रणाम किया। हे नारद, प्रणाम करने के पश्चात राजा दक्ष के द्वारा दिए गए आसन पर हम दोनों बैठ गए। इसके बाद विनम्र सती को देखकर मैंने कहा, हे सती, जो तुम्हें चाहता है तथा जिसे तुम चाहती हो, उन सर्वज्ञ जगदीश्वर को तुम पति रूप में प्राप्त करो, जिसने तुम्हारे अतिरिक्त दूसरी स्त्री का पाणी ग्रहण नहीं किया है, जो वर्तमान में भी न करते हैं न करेंगे। हे शुभे, जिनकी समता कोई और करने वाला नहीं है, वे ही इस समय तुम्हारे पति हूँ। हे नारद, ऐसा कहकर कुछ दिन राजा दक्ष के घर निवास कर हम दोनों उनसे विदा लेकर अपने अपने स्थान पर चले गए। मेरी बात सुनकर दक्ष परम प्रसन्न होकर चिंता रहित हो गए और अपनी कन्या को परमेश्वरी जानकर उनका बड़ा सत्कार करने लगे। अपनी इच्छा से मनुष्य शरीर धारण करने वाली भक्त वत्सला देवी ने मनोहर केमारुचित विहार करके अपनी अवस्था प्राप्त की। अपनी तपस्या के प्रभाव से सर्वांग मनोहरा उन सती ने धीरे धीरे बाल्य अवस्था समाप्त कर युवा अवस्था को प्राप्त किया। लोकेश दक्ष प्रजापति उस कन्या को युवा अवस्था को प्राप्त हुई देखकर विचार करने लगे कि अपनी इस पुत्री को भगवान शिव के लिए किस प्रकार प्रदान करूं। इधर वे सती भी प्रतिदिन भगवान शिव को प्राप्त करने की इच्छा करने लगी। पिता के मनोभाव को जानकर वे माता के पास आई। विशाल बुद्धि वाली उन सती परमेश्वरी ने शंकर को प्राप्त करने की इच्छा से तप करने के लिए अपनी माता वीरणी से आज्ञा मांगी तथा दृढ़ व्रत वाली वे सती माता की आज्ञा से महेश्वर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घर में ही तपस्या करने लगी। उन्होंने अश्विन मास की प्रत्येक नंदा तिथि, प्रतिपदा, षष्ठी तथा एकादशी में गुड़ भात तथा लवण से भक्ति पूर्वक हर का पूजन किया। इस प्रकार उस मास को बिता दिया। कार्तिक मास की चतुर्दशी को खीर तथा अपूप से शिव जी की आराधना कर वे उनका स्मरण करने लगी। वे मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को यव, तिल एवं चावल सहित कीलों से शिव जी का पूजन कर दिन बिताने लगी। वे सती पौष मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को रात्रि में जागरण करके प्रातः काल खिचड़ी से शिव का पूजन करने लगी। माघ की पूर्णिमा तिथि को रात्रि में जागरण कर प्रातः काल भीगे कपड़े पहनकर वे नदी के किनारे शिव का पूजन करने लगी। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को रात्रि में जागरण कर सब प्रहरों में बिल्व पत्र तथा बिल्व फल से भगवान शिव की विशेष पूजा करने लगी। चैत्र शुक्ल चतुर्दशी को वे सती पलाश पुष्प तथा दवनों यानी दवनों से शिव जी की पूजा करती थी और दिन रात उनका स्मरण करती हुई समय व्यतीत करती थी। वैशाख शुक्ल तृतीया को गव्य, तिलाहार, यव एवं चावलों से शिव जी का पूजन कर उस मास को व्यतीत करने लगी। ज्येष्ठ की पूर्णिमा के दिन निराहार रहकर रात्रि में वस्त्र एवं हटकटया के पुष्प से शिव जी का पूजन करके वे सती उस मास को व्यतीत करने लगी। वे आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी को काले वस्त्र एवं भटकटया के पुष्पों से शिव जी की पूजा करने लगी। वे श्रावण शुक्ल अष्टमी तथा चतुर्दशी तिथि को पवित्र यज्ञोपवीत तथा वस्त्रों से शिव जी का पूजन करने लगी। भाद्रपद कृष्ण चतुर्दशी को अनेक प्रकार के पुष्पों तथा फलों से भगवान शिव का पूजन करके वे चतुर्दशी तिथि में केवल जल का आहार करती थी। इस प्रकार वे परिमित आहार करके जप करती हुई उन उन कालों में उत्पन्न होने वाले नाना प्रकार के फल पुष्प तथा सस्यों द्वारा प्रत्येक महीने शिवार्चन करती थी। अपनी इच्छा से मानव रूप धारण करने वाली वे सती दृढ़ व्रत से युक्त होकर सभी महीनों में तथा सभी दिनों में भगवान शिव के पूजन में तत्पर रहती थी। इस प्रकार नंदा व्रत को पूर्ण रूप से समाप्त करके भगवान शिव में अनन्य भाव रखने वाली देवी सती एकाग्र चित्त होकर बड़े प्रेम से भगवान शिव का ध्यान करने लगी तथा उनके ध्यान में ही निश्चल भाव से स्थित हो गई। हे मुनि, इसी समय सब देवता और ऋषि भगवान विष्णु को और मुझको आगे करके देवी सती की तपस्या देखने के लिए
गए। वहां आकर देवताओं ने देखा कि देवी सती मूर्तिमती दूसरी सिद्धि के समान जान पड़ी हैं। वे उस समय भगवान शिव की ध्यान में निमग्न थी और सिद्ध अवस्था में पहुंच गई थी। विष्णु आदि सभी देवता तथा मुनियों ने प्रसन्न चित्त होकर दोनों हाथ जोड़कर तथा सिर झुकाकर प्रेम पूर्वक देवी सती को नमस्कार किया। इसके बाद अति प्रसन्न श्री विष्णु आदि सब देवता और मुनिगण आश्चर्यचकित होकर सती देवी की तपस्या की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। तदनंतर वे सभी देवता और ऋषिगण सती देवी को पुनः प्रणाम कर भगवान शिव के परम प्रिय श्रेष्ठ कैलाश पर्वत पर शीघ्र ही चले गए। लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु और सावित्री देवी सहित मैं भी प्रसन्नता पूर्वक भगवान शिव के समीप गया। वहां पहुंचकर आश्चर्यचकित होकर सभी लोगों ने प्रभु का दर्शन कर उन्हें प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर अनेक प्रकार के स्तोत्रों से वे उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, परम पुरुष, महेश्वर, परमेश्वर और महान आत्मा वाले, सभी प्राणियों के आदि बीज, चेतन स्वरूप, परात्पर, ब्रह्मा स्वरूप, निर्विकार और प्रकृति तथा पुरुष से परे उन आप भगवान को नमस्कार है जिनसे यह चराचर जगत उत्पन्न हुआ है, जो प्रपंच रूप से स्वयं सृष्टि स्वरूप हैं तथा जिनकी सत्ता से समस्त संसार भासित हो रहा है, जिनके द्वारा यह जगत उत्पन्न हुआ है, जिनके अधीन यह समस्त जगत है, जिनका यह सब कुछ है, जो इस जगत के बाहर तथा भीतर व्याप्त हैं, जो निर्विकार और महाप्रभु हैं, जो अपनी आत्मा में ही इस समस्त विश्व को देखते हैं, उन स्वयं परमेश्वर को हम लोग नमस्कार कर रहे हैं, जिनकी दृष्टि कहीं नहीं रुकती, जो परात्पर सभी प्राणियों के साक्षी, सर्वात्मा, अनेक रूपों को धारण करने वाले, आत्मस्वरूप, परम ब्रह्मा तथा तप करने वाले हैं। हम लोग उनकी शरण में आए हैं। देवता, ऋषि तथा सिद्ध भी जिनके पद को नहीं जानते, तो फिर अन्य प्राणी उनको किस प्रकार जान सकते हैं और किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। जिनको देखने के लिए मुक्त संग साधुजन ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का आचरण करते हैं, वे सब हमारी उत्तम गति हैं। हे प्रभु, दुख देने वाले जन्मादि कोई भी विकार आप में नहीं होते, फिर भी आप अपनी माया से कृपा पूर्वक उन्हें ग्रहण करते हैं। आश्चर्यमय कर्म करने वाले उन आप परमात्मा को नमस्कार है। वाणी से सर्वथा परे आप परम ब्रह्म परमात्मा को नमस्कार है। बिना रूप के होते हुए भी बहुत रूपों वाले, परात्पर, अनंत शक्ति से समन्वित, त्रिलोकपति, सर्वसाक्षी तथा सर्वव्यापी को नमस्कार है। स्वयं प्रकाशमान, निर्वाण सुख तथा संपत्ति स्वरूप ज्ञानात्मा तथा व्यापक आप ईश्वर को नमस्कार है। निष्काम कर्म के द्वारा प्राप्त होने वाले कैवल्यपति को नमस्कार है। परम पुरुष, परमेश्वर तथा सब कुछ देने वाले आप प्रभु को नमस्कार है। क्षेत्रज्ञ, आत्मस्वरूप, सभी प्रत्ययों के हेतु, सबके पति, महान तथा मूल प्रकृति को नमस्कार है। पुरुष, परेश तथा सब कुछ प्रदान करने वाले आप परमात्मा को नमस्कार है। हे कारण रहित, त्रिनेत्र, पांच मुख वाले तथा सर्वदा ज्योति स्वरूप आपको नमस्कार है। सभी इंद्रियों और गुणों को देखने वाले आप परमात्मा को नमस्कार है। तीनों लोकों के कारण, मुक्ति स्वरूप, मोक्ष प्रदान करने वाले, शीघ्र ही शरणागत को तारने वाले, आमनाय, वेद तथा आगम शास्त्र के समुद्र, परमेष्ठि तथा भक्तों के आश्रय रूप आप प्रभु को नमस्कार है। हे महेश्वर, आप गुण रूपी अरणि से अच्छन्न, चित्त स्वरूप, अग्नि रूप, मूर्खों के द्वारा प्राप्त न होने वाले, ज्ञानियों के हृदय में सदा निवास करने वाले, संसारी जीवों के बंधन को काटने वाले, उत्तम भक्तों को मुक्ति प्रदान करने वाले, स्वप्रकाश स्वरूप, नित्य, अव्यय, निरंतर, ज्ञान स्वरूप, प्रत्यक्ष, दृष्टा, अविकारी तथा परम ऐश्वर्य धारण करने वाले हैं। आप प्रभु को नमस्कार है। लोग धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के लिए जिनका भजन करते हैं तथा जिनसे अपनी सद्गति चाहते हैं, ऐसे हे प्रभु, आप हम सभी के लिए दया रहित कैसे हो गए? हम पर प्रसन्न होइए। आपको नमस्कार है।
आज यहाँ विराम करते हैं, फिर कल से प्रारंभ करें। हरि।